वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़। जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है, ये आपकी हर एक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा लीजिए, वहाँ पर आपसे गारंटीड प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। मिलते भी होंगे, वो अदर स्टेट्स के हैं, पर यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाता हूँ। तो इसलिए आपको इनको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। ये जो पैटर्न होता है, ये HPPSC शिमला के द्वारा अपनाया गया है। अगर कोई और नया बोर्ड यहाँ पर स्थापित होता है, तो वहाँ पर भी इसी पैटर्न को अपनाया जाएगा। जैसे कि आप लोग विदित ही होंगे कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 शिक्षक की भर्ती होनी है। तो इन 6000 शिक्षक की भर्ती के अंतर्गत ही हैं आपके समक्ष यहाँ पर जो HPPGT की भर्ती निकलने वाली है। जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसा है दोस्तों, तैयारी को करते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो आपने अपनी तैयारी में ढील बरती हो और आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो HPPSC शिमला है ना दोस्तों, ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है किसी भी पेपर को। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, परंतु इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिएगा। इसी को ध्यान में रखकर आपके समक्ष एक कोर्स लाया हूँ, बता देता हूँ। देखिए, हमारा कोर्स है, तो ये रहा हमारा कोर्स। एक तो ये कोर्स हमारा HPLT टेट के लिए है, दूसरा है LT कमीशन को, ठीक है। और PGT हिंदी के लिए भी जल्दी आपके समक्ष एक कोर्स आने वाला है। ये आपका होगा 1 तारीख से शुरू, ठीक है, अक्टूबर से शुरू हो जाएगा ये। तो जिसको भी एनरोल होना है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको इससे संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। 25 सितंबर से शुरू होगा आपका LT टेट का न्यू बैच। 20 सितंबर से शुरू होगा आपका LT कमीशन का बैच। और जो 1 अक्टूबर से शुरू होगा आपका, 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा आपका, ये होगा HPPGT हिंदी के लिए न्यू बैच। जो भी आप में से इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो ये हमारा कोर्स होगा, इसमें क्या मिलेगा आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, जो कोर्स होगा, इसमें आपको हर एक रोज़ सुबह 9 बजे के आसपास 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। टॉपिक वाइज होगा, ये 1 घंटे का होगा। इस जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, इसके आपने अपनी कॉपी पे एक मोटी सी कॉपी लेनी होती है। उसमें आप अपने सारे के सारे नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स इसलिए तैयार करने हैं क्योंकि देखिए, भविष्य में ऐसा होता है, कहाँ आप 1 घंटे का लेक्चर देखने बैठेंगे। परीक्षा अगर आपके नज़दीक होगी, तो आप अपने नोट्स से ही रिवाइज़ करेंगे हर एक चीज़ को, इसलिए आपने नोट्स बनाने ही बनाने हैं। फिर सुबह तो आपको लेक्चर मिल जाता है, उसके पश्चात रात को भी 9 बजे के आसपास आपको टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। इस टेस्ट में आपको 25 से 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर से संबंधित होते हैं, वो प्रश्न दिए जाते हैं। इनको भी आपने एक नई कॉपी लगानी है, उसमें लिखते रहना है। यहाँ पर आपके सुबह तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और रात को आपके क्वेश्चन बैंक तैयार होते रहेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। साथ में देखिए, यहाँ पर आपको समय समय पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, ताकि आप अपनी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देख सकें कि पहले कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, अब कैसे आ सकते हैं, क्या ही इसमें बदलाव हो रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपसे तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो चलिए अब अपनी वीडियो की ओर रुख करते हैं। जो भी आपके नियर डियर होंगे, उनसे आप संपर्क करवा सकते हैं हमारे ग्रुप में। बाकी देखिएगा, आपको बता रहा था, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। वहाँ पर आपको इन लेक्चर के PDF भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो भक्त नामावली है, इसके रचयिता कौन होंगे। तो जो भक्त नामावली है, इसके रचयिता हो जाएंगे ध्रुवदास। कौन होंगे? ध्रुवदास। यहाँ पर आपका विकल्प A सही होगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बैराग्य संदीपनी के रचयिता कौन हैं। तो जो बैराग्य संदीपनी है, ये तुलसीदास की रचना होगी। यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस है, ये भी तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस का प्रमुख नायक किसे माना जाता है? भगवान श्री राम को माना जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी ये। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा परीक्षा में आपसे,
पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? तो जो पूर्व मीमांसा भाष्य रचना है इसके रचनाकार होंगे बल्वाचार्य। जो बल्वाचार्य वही हैं जिनके द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी और ये बल्वाचार्य विट्ठलनाथ के पुत्र थे और जो विट्ठलनाथ है इनके द्वारा अष्टशाप की स्थापना की गई थी, जिसमें बल्वाचार्य के 4 शिष्यों को और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को मिलाकर बनाया गया था। अगला प्रश्न है काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो जो काव्य कल्पद्रुम रचना है ये हो जाएगी आपकी सेनापति की रचना। जो सेनापति हैं ये आपके रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत या फिर विद्वानों के अंतर्गत माने जाते हैं। जो सेनापति है इनके द्वारा प्रमुखतः रीतिकाल में प्रकृति पर ज़्यादा आधारित रचनाएं की गई थी। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह किया करते हैं। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो जो ये कथन हो जाएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है सुख सागर तरंग के रचयिता कौन होंगे? तो जो ये पुस्तक है इसके रचनाकार हो जाएंगे कविदेव। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो नहीं की बात की गई है ABCD, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तो हैं पूर्वी हिंदी की, परंतु जो कन्नौजी है ये नहीं होगी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बना है 73, इसमें पूछा गया है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो देखिए जो कबीर का जन्मकाल है ये 1398 का है, जो जायसी का है ये 1475 के आसपास का है, रहीम का 1535 या इसके आसपास का है, और जो रहीम का शायद 1541 के आसपास का है, तुलसी का 1532 इस तरह का है, कुछ मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। इस कारण जो सही होगा कबीरदास सबसे पहले आएंगे, फिर जायसी, फिर तुलसी और सबसे अंत में रहीम। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपके समक्ष यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो जो सही अनुक्रम आपके समक्ष रखा गया है तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, साहित्य संदर्भ, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से आपको ये भी लाभ हो जाता है कि जो ये सारी की सारी रचनाएं हैं ये होंगी आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी होंगी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। फिर अगर हम इनके प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो देखिएगा जो आपकी है हिंदी भाषा की उत्पत्ति ये है आपकी 1907 की, फिर कालिदास की निरंकुशता 1912, फिर कालिदास और उनकी कविता ये होगी 1920, और सबसे अंत में आएगी साहित्य संदर्भ 1928। ये तथ्य ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा गया है अर्थात पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो जो अर्थात पुस्तक है इसके रचनाकार होंगे रघुवीर सहाय। यहाँ पर देखिएगा जो विकल्प यहाँ पर टिक किए गए हैं ये सही नहीं है कि ये सही ही होगा। जो आपको मैं बता रहा हूँ वे विकल्प सही होंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 76, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो जो अज्ञेय की रचना नहीं होगी तो वो होगी विकल्प सी एकलव्य। बाकी नदी की बांक पर छाया, महावृक्ष के नीचे, बाबरा अहेरी, ये तीनों ही रचनाएं हो जाएंगी अज्ञेय की। एकलव्य किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 77, आचार्य शुक्ल के अनुसार नंददास के ग्रंथों की संख्या है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नंददास के ग्रंथों की रचना मानी गई है, कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है 4, ध्यान रखना है। फिर है संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? तो जो संयोगिता स्वयंवर है इसके रचनाकार होंगे लाला श्रीनिवास दास। फिर यहाँ से ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो लाला श्रीनिवास दास है इनका समय कब का है? 1850 का इनका समय है,
और भारतेंदु युग के ये कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनमें है प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण। आप में से अधिकतर ये सोच रहे होंगे कि जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु की रचना है, यहाँ पर गलत विकल्प दिए गए हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भारत दुर्दशा नाम से दो लेखकों ने रचनाएं की थी, एक तो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे थे प्रताप नारायण मिश्र। फिर जो प्रताप नारायण मिश्र है, इनके द्वारा पूछा जाता है मुख्यतः क्या किया जाता था। इनके द्वारा व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी जाती थी। समय अगर इनसे पूछा जाएगा तो समय इनका था 1856 और यूपी के बैसवाड़ा में इनका जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 80, इसमें क्या पूछा गया है, कालिदास की सभा जो विधा इसकी नाटक है, इसके लेखक कौन होंगे? तो जो कालिदास की सभा है इसके नाटक के लेखक होंगे आपके बालकृष्ण भट्ट। विकल्प ए यहाँ सही होगा। आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जो लज्जाराम मेहता हैं इनके द्वारा लिखी गई थी आदर्श दंपति उपन्यास। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें पूछा गया पथिक के रचनाकार कौन हैं? तो जो पथिक काव्य संग्रह है इसके रचनाकार होंगे रामनरेश त्रिपाठी। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, हिंदी पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपके कलकत्ता से। विकल्प डी यहाँ सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 84, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो जो सही अनुक्रम होगा तो ये विकल्प एक ही होगा। शिवशंभू के चिट्ठे 1905 के आसपास लिखा गया, जयद्रथ वध 1910, प्रिय प्रवास 1914 और आंसू 1935 या 25 के आसपास लिखा गया था। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर 85, इसमें पूछा गया है छायावाद पुनर्मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? तो ये होंगे सुमित्रा नंदन पंत। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 86, रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूर्ति हो जानी चाहिए थी पर ना हुई। भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रौढ़ता को पहुंची, उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिससे उस च्युत संस्कृति दोष का निराकरण होता। तो जो ये कथन है ये पूछा गया है किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन कहा गया था आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कहाँ गए विकल्प? तो ये हैं विकल्प, तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 87, सावन का हरित प्रभात रहा, अंबर पर थी घनघोर घटा, फहराकर पंख थिरकते थे, मन भाती थी बन मोर छटा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी होंगी? श्याम नारायण पांडे की ये पंक्तियाँ हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 88, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ होंगी आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 89, दिल्ली मेरा परदेश। क्या है? दिल्ली मेरा परदेश, ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी रघुवीर सहाय की रचना। अगला प्रश्न है गोविंदी प्रेमचंद के किस उपन्यास का चरित्र है? तो ये गोदान का है। अगला जो प्रश्न है कविता के नई प्रतिमान, ये किसकी रचना है? नामवर सिंह की ये रचना है। ये भी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में से सीधे सीधे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 92, बुद्धू का कांटा कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 93, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? तो ये यहाँ पर गलत प्रश्न होगा, डिलीट कर दिया जाएगा इस प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ पर जो जुलूस है ये तो फणीश्वर नाथ रेणु का है, बाकी मंगलसूत्र, सेवा सदन और प्रतिज्ञा ये होंगे प्रेमचंद्र के उपन्यास। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की समस्या पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये जो रचनाएं होंगी शिवदान सिंह चौहान की। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? विकल्प सी, 94 का सी सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो प्रशांत है ये रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? तो जो प्रशांत है ये आपके रेणु के मैलांचल का पात्र होगा। अगला है यथा प्रस्तावित किसकी रचना है? तो ये गिरिराज किशोर की रचना है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात अगला प्रश्न आपसे ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ये चित्रलेखा नहीं होगी। बाकी रेणुका, उर्वशी और आत्मा की आंखें, तो ये तीनों ही रचनाएं दिनकर की हैं। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार हैं मोहन राकेश, और मोहन राकेश के ही
एक प्रसिद्ध रचना है, कौन सी है वो? नाटक के तौर पर आधे अधूरे। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस किसकी रचना है? तो मादा कैक्टस हो जाएगी लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना, लाल की। अंगद की नियति किसकी रचना है? तो ये निबंध संकलन है, ये आपका विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि आपकी आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हर एक तथ्य को यहाँ पर आप नोट करिएगा जो आपकी परीक्षा में बनेंगे। बाकी आपको फिर से पैम्पलेट की ओर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये फिर से आपके समक्ष ले आया हूँ पैम्पलेट को, कि जो अगर आप लोग एलटी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 सितंबर से हमारा न्यू बैच बैठ रहा है। अगर आप लोग एलटी कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो 20 सितंबर से हमारा न्यू बैच बैठ रहा है। अगर आप एचपी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो न्यू बैच है ये आपका 1 अक्टूबर से बैठ रहा है। तो आप इनके साथ समय रहते जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। और जो जुड़ने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। मुझे पूर्ण आशा है कि इससे आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। तो इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।